मैम एक्चुअली 7-8 ईयर से मैं हेल्थ इश्यूज से जूझ रही हूँ बहुत ज़्यादा, और उस वजह से मेरा जो रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ वो थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है मैं बीमार रहती हूँ, जबकि इसमें मतलब मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा थाई बोन का टूटना और सारे हेल्थ इश्यूज का होना, तो मैम मैं ये सब डील नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम। ऐसे लग रहा है कि गिव अप कर दूँ सब कुछ। समझ नहीं आ रहा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो कोमल जी, आप कह रहे हैं कि 6-7 साल से आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो आपने कुछ बोन का इशू मेंशन किया। आपकी कैसी प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरे जो सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है और आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? थोड़ा स्पेसिफिक होके बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी। मैम एक्चुअली मेरी एज 30 है अभी, और मेरा थाई बोन टूटने की वजह से मेरे बैक का इशू रहने लगा है, बैक पेन का बहुत ज़्यादा। और मेरे 2 बार ऑपरेट हुआ है मैम थाई बोन का। तो और उस वजह से मैम मतलब स्ट्रेस भी बहुत रहने लग गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की इस एज में मैं इतना सब सफ़र कर रही हूँ। तो उस वजह से थोड़ा ब्रदर के साथ रिलेशन खराब होने लग गए हैं, कि उसको ये लगता है कि ये बार बार बीमार पड़ रही है, हम कब तक इतना करेंगे। तो वो सब चीज़ें मैम मैं इस टाइम हैंडल नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से, स्ट्रेस से भी, और अपनी हेल्थ को भी कैसे ठीक करूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले कोमल जी, आप ये समझिएगा कि जब हमारी एक लंबी बीमारी हो जाती है ना, तो हमें एक बहुत डिप्रेशन सा आने लग जाता है कि मेरे साथ ही हो रहा है ऐसे जीवन में, और ये बहुत कठिन चीज़ है। इस समय आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है और एक गोल बनाना है अपना जीवन में, जो है मुझे बिल्कुल ठीक होना है, और हर मेहनत आपको करनी है ठीक होने के लिए। तो सबसे पहले जब हम दुखी रहते हैं तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल गिरने लग जाती है। तो जब हम सैड रहते हैं, जब हम बहुत दुखी रहते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी हील नहीं कर पाती है। इसलिए पहली चीज़ आपको करनी है, चाहे आप प्रेयर द्वारा कीजिएगा, मेडिटेशन द्वारा कीजिएगा, या कुछ अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कॉमेडी शोज़ देखिएगा, कोई हैप्पी एक्सपीरियंसेस जिसके साथ आपके होते हैं, अपनी कोई सहेली हो किसी के साथ, अपने मन को थोड़ा हल्का पहले करें, ठीक है? क्योंकि जब हमारा मन हल्का होता है, जब हम थोड़ा हंसते हैं, जब हम इन्वॉल्व होते हैं खुशी की तरफ, तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उठती चली जाती है, बॉडी नेचुरली हील करने लगती है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स रोज़ रात को सोने से पहले ज़रूर करनी है। रात को आप इमेजिन करेंगी कि मेरी जो थाई बोन है वो बहुत अच्छे से हील हो गई है और मेरे शरीर का सारा दर्द जो है वो ख़त्म हो गया है। इस इमेजिनेशन को हमने अपनी 5 सेंसेस के साथ करना है, और अपनी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्रैटिट्यूड का, शुक्राने का महसूस करेंगे अगर हम, तो वो ब्रॉडकास्ट होगा आपके सारे शरीर के सेल्स को। वो एक कमांड की तरह आता है। हम अपने सेल्स को कमांड दे रहे हैं कि आप हीलिंग शुरू कर दो। और इससे आप देखेंगे, अगर आप ये लगातार रोज रात को 2 मिनट सोने से पहले, या मैं कह रही हूँ 30 सेकंड भी कर लें अगर, तो 1 महीने के अंदर ही आप चेंज नोटिस करना शुरू कर देंगे। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान एक दूसरे के साथ अगर हमेशा वो दुखी रहता है तो उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि हर इंसान दुख से डरता है, तो वो आपसे दूर भागेंगे। आप जब अपने ब्रदर्स को मिले ना, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड हल्का करें, थोड़ा सा हंस के उनसे बात करें, कंप्लेन करना बंद कर दें। ये आपके जीवन में जो डिफ़िकल्टी आई है, इसको आप झेलेंगी बहुत अच्छे से और इससे उभरेंगी भी, अगर आप मेरी ये 3 बातें समझेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, अपने जीवन में उतारेंगी, तो आपका मन भी हल्का होना चले जाएगा और डिप्रेशन से आप निकल आएंगी, क्योंकि अभी आपका मूड लो साउंड कर रहा है। तो मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से
हील हो जाए।